कलेक्ट्रेट में भाजपा महिला मोर्चा ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाओं के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर महिलाओं ने रोष जताया, जिसमें उनका कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह भाषा उन्हें शोभा नहीं देती, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। आगे बढ़िए। ये पकड़ो। मेरा नाम कंचन धवन, मैं महिला मोर्चा महानगर सहारनपुर से महामंत्री। आज जो यह हम ज्ञापन लेकर खड़े हैं डीएम साहब को देने के लिए, यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभद्र शब्द और महिलाओं पर कटाक्ष करने के विषय में है, जो हम यहाँ पर आप सबके सामने खड़े हैं। इतने गलत शब्द यूज़ करने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना हमें उनकी माफ़ी चाहिए और ना ही हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं। हम सीधा उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारी सरकार से यही वो है कि इनको बिहार से मुख्यमंत्री पद से, जो कि इतना गरिमामयी पद है, वहाँ से हटाकर इन्हें बाहर कर दिया जाए, ताकि लोग और बोलने वाले लोगों को भी सदन में बोलते समय सोचें कि किस तरह के हम महिलाओं के लिए सब। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के सम्मान में इतना योजनाएं और इतना सब कुछ करते हैं, और उन्हीं महिलाओं के लिए दूसरे दल के, जनता दल के नीतीश कुमार जी हमारे महिलाओं के लिए इतने गलत शब्द बोलते हैं। ये हम महिलाएं नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा हिंदुस्तान पूरा महिलाओं का, जो भी हम महिलाएं हैं, हम चाहती हैं कि वो इस्तीफा दें, ताकि हम नीतीश कुमार अपने। मेरा नाम विनीता चौहान है, भाजपा महिला मोर्चा महानगर मंत्री सहारनपुर। जी, आज हम नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्हें महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है, ये चीज़ सही नहीं है। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं इस टिप्पणी की उनकी। हम मांग करते हैं कि हम नीतीश कुमार जी से इस्तीफा चाहते हैं। इस प्रकार से अगर वो सदन में खड़े होकर के महिलाओं के लिए गलत बात बोलेंगे तो ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन में हमारी और भी बहनें बैठी थी, किस प्रकार से वो वहाँ पर रोई हैं आप समझ सकते हैं। तो हम उनसे इस्तीफा चाहते हैं। हम नहीं, माफ़ी ऐसे कैसे होगा? मतलब पहले आप गलत वर्ड बोलो, उसके बाद माफ़ी मांग लो, ऐसे माफ़ थोड़ी ना किया जाएगा। ऐसे तो सभी लोग बोल सकते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है। ऐसे ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अब हमें नीतीश कुमार जी से इस्तीफा चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, इनको इतना तो सोचना चाहिए ना हमें किस प्रकार से बात करनी है। वार्ड 38 मोहल्ला विष्णुधाम में नलकूप लगाने के लिए महापौर द्वारा कराया गया भूमि पूजन, दी जानकारी। आपको बता दें, महापौर नगर निगम सहारनपुर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा वार्ड 38 न्यू माधव नगर के मोहल्ला विष्णुधाम में क्षेत्रवासियों की पेयजल आपूर्ति की 3 माह से लंबित विकट समस्या के निराकरण संबंधित नलकूप लगाने के लिए भूमि पूजन कराया गया, जिसे लेकर उन्होंने शीघ्र बोरिंग प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया। बताया कि इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर टेंडर, वित्त आवंटन आदि हो चुका है। 8 से 10 दिन में यह समस्या हल हो जाएगी। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राघव लखन पाल शर्मा, नगर विधायक राजीव गुंबर एवं अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा सभी ने अपने अपने इस दौरान विचार रखे। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त मोहम्मद इनाम को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दीपक, कांस्टेबल विकेश कुमार, कांस्टेबल शुभम मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहे अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने थाना मंडी क्षेत्र में घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहे अभियुक्त आकिब पुत्र खुर्शीद को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरी भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ललित तोमर, कांस्टेबल रंगेश चौधरी मौजूद रहे। नगर क्षेत्र में 5 स्थलों को मिला अस्थायी आतिशबाजी का लाइसेंस, शर्तों के साथ दी गई अनुमति,
जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशों के अनुपालन में दीपावली पर्व पर नगर क्षेत्र के अंतर्गत 5 स्थलों पर अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस 10 नवंबर से 12 नवंबर 2023 तक मात्र 3 दिन के लिए जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रभारी अधिकारी आयुक्त गजेंद्र कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत GGIC ग्राउंड बेहट रोड, थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत मंडी परिसर के अंदर चिलकाना रोड, थाना कुतुबशेर के अंतर्गत सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान, थाना जनकपुरी के अंतर्गत महाराज सिंह कॉलेज का ग्राउंड एवं थाना सदर बाजार के अंतर्गत गवर्नमेंट ITI दिल्ली रोड का ग्राउंड अस्थायी आतिशबाजी के लिए निर्धारित किए गए हैं। गजेंद्र कुमार ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी के लाइसेंस इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है कि लाइसेंसी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा अग्निशमन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों एवं कार्यालयों द्वारा निर्गत शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। जनमंच सभागार में जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण एवं रबी गोष्ठी का हुआ आयोजन। सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही अनुदानित योजनाओं का उठाए लाभ। रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा जनमंच सभागार में उत्तर प्रदेश श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम एवं नेशनल मिशन ऑन ऑयल 2023-24 के अंतर्गत जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण एवं रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक देवेंद्र नीम, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णय की विस्तार से जानकारी दी तथा बताया गया कि उनके द्वारा गन्ना भुगतान की समस्या विधानसभा में उठाई गई, मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी गई, जिससे गन्ने का काफी भुगतान हो गया है, शेष भी जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसी अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वैज्ञानिक व अधिकारियों द्वारा बताई गई तकनीकी अपनाकर अपनी शुद्ध आय में वृद्धि करें तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही अनुदानित योजनाओं का लाभ उठाएं। जनपद में नगर निगम ने चलाया सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। 5 कंटेनर सिंगल यूज प्लास्टिक के बरामद। आपको बता दें, नगर निगम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ आज भी अपना अभियान जारी रखा। कक्कड़गंज एवं जामा मस्जिद क्षेत्र में करीब 1 दर्जन दुकानों की जांच की गई। 3 दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के 5 कंटेनर बरामद कर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण प्रभारी शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने अभियान चलाया। कक्कड़गंज एवं जामा मस्जिद क्षेत्र में 1 दर्जन दुकानों की प्रतिबंधित पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच की गई। 3 दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के 5 कंटेनर बरामद किए गए। तीनों दुकानों से 5-5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने के अलावा मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी। प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी ने बताया कि उक्त दुकानों के दुकानदारों को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं किया। कलेक्ट्रेट में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कार्यशाला। आपको बता दें, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित हुई। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर यह 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। मंडलायुक्त ने कार्यशाला में अनुपस्थित रहे मंडल के तीनों जनपदों के जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निवेश मित्र के तहत सिंगल विंडो पोर्टल एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए संबंधित अधिकारियों उद्यमियों को सफल क्रियान्वयन से अवगत कराना था। इस कार्यशाला में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा PPT के माध्यम से पोर्टल की बारीकियों को समझाया गया। साथ ही साथ इसमें आ रही समस्याओं का अनुश्रवण करते हुए उद्यमियों एवं अधिकारियों की शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के दृष्टिगत तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह कार्यशाला उपयोगी सिद्ध होगी। यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि मंडल सहारनपुर में किसी भी उद्यमी को NOC के नाम पर परेशान न किया जाए। संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार एवं समय से NOC प्राप्त कराई जाए। जनमंच में पंजाबी सिख समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा।
आपको बता दें, जनमंच में पंजाबी सिख समाज द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा नेता गुरप्रीत सिंह बग्गा एवं अन्य बीजेपी पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी को इस दौरान संबोधित भी किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मध्य प्रदेश को बलात्कार और बेरोजगारी का कैपिटल बताने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। देखिए, पिछले 9.5 साल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के चलते देश को तरक्की की लीहों पे लाई, उसके चलते जो सिख समाज के लिए उनका विशेष योगदान रहा है, चाहे करतारपुर आपका लांघा खोलना हो, चाहे देश में वीर बाल दिवस एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाना हो, या पंजाबी भाषा में आज पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होनी हो, या पंजाबी भाषा से आप नीट या जी के टेक्स्ट मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए आप कर सकते हो, या जो गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व लाल किले पे जाकर मनाना हो, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाना हो, जो उन्होंने गतका को राष्ट्रीय खेलों में लेके आना हो, जो इस तरह के ऐसे काम किए हैं वो अद्भुत हैं। 75 साल में कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाया। इसलिए हमारी कम्युनिटी को भी दिल खोल कर इस प्रधानमंत्री का साथ पूरे देश में सबसे अगली कतार में खड़े होकर देना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अगली कतार पे सिखों को रखते हैं। इसी तरह सिखों का भी फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ लगकर सबसे अगली कतार में खड़े होकर उनका साथ दें। और मैं इसलिए सहारनपुर में आया हूँ। सहारनपुर की हमारी कम्युनिटी ने तो इस तरह से हमारी इस कम्युनिटी ने जवाब दिया, वो आपने जवाब सुनी दिया हमारी कम्युनिटी ने कैसे जवाब दिया। तो ये हमारी कम्युनिटी का उत्साह जो है, और हम चाहते हैं 2024 में देश भर के सिख जो हैं एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों, प्रधानमंत्री का साथ दें, ताकि हम और मजबूत अपने देश को बना सकें। बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, देखिए, वो बड़ा शर्मनाक, बड़ा ही निंदनीय बयान था और माफ़ी उन्होंने कंडीशनल मांगी। अगर किसी को मेरे बयान से पीड़ा पहुंची हो, मतलब अभी भी अगर मगर कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि देश की कोई माँ, बहन, बेटी उस BTV पे इस बयान को सुन सकती हो। देश में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, देश की विधान दुनिया में, देश में 75 साल में पहली बार हुआ है कि देश की विधानसभा में जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया हो उसको विधानसभा से हटाना पड़ा हो। ये देश का एक काला इतिहास केवल एक और एक ही है, वो नीतीश कुमार जी का है। वरना किसी भी विधानसभा में देश में किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा किए बयान को 75 साल में उनके द्वारा भाषण को एक लाइन मात्र भी नहीं काटी गई। वह पहली बार ऐसा हुआ है। इतना कलंकित किया उन्होंने सारे समाज को ये बात करके। नहीं, देखिए, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। देश के लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री चलते चंद्रयान 3 की जो पहुंच हुई और साउथ हम पोल तक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी के चलते देश में अपने जहाज बनने शुरू हुए हैं, हेलीकॉप्टर बनने शुरू हुए हैं, पनडुब्बियां बननी शुरू हुई हैं, और तो और ये देश आईफोन मोबाइल बनाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। इसलिए इस देश की जो GDP की इंक्रीज़ हुई है, लोगों का मनोबल बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। आज सुपरफास्ट ट्रेन में हम गिने जाते हैं। आज हम देश की वो आर्थिक स्थिति है कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते लोग उनको बॉस कह के पुकारते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये सभी स्टेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी का भरपूर समर्थन करेंगे और फिर से हमारी सरकार बनाएंगे। देखिए, राहुल गांधी एक नफरती इंसान हैं। राहुल गांधी वो इंसान हैं जिसका ना धर्म उसको खुद पता है, ना जाति उसको पता है। राहुल गांधी के पिता जो थे, उनके राहुल गांधी के दादा जो थे, वो फिरोज़ गांधी नहीं थे, वो फिरोज़ थे और फिरोज़ खान थे। वो पारसी से अचानक हिंदू परंपरा में कैसे आगे, किसी को नहीं पता। इसी तरह राजीव गांधी के माताजी जो थे वो भी गांधी नहीं थे, उनके दादाजी जो थे वो भी नहीं थे, वो नेहरू खानदान से, नानी जो थी ना। तो समझ नहीं आया कि किस तरह से राहुल गांधी सनातनी बन गए। उन्होंने अपना नाम गांधी बदल लिया। जिसके ने अपना नाम को भी नहीं माना, जिसने अपने धर्म को भी नहीं विश्वास किया, उस पर देश के लोग कैसे विश्वास करेंगे। ये नौटंकी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चेहरे बदलते हैं और वोट लेने के लिए मुखौटा अलग अलग से पहनते हैं। ये आदमी राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये वाहद देश का मात्र एक इतना नालायक इंसान है जिसने मंच पर खड़े होकर बलात्कार और भ्रष्टाचार के अंतर नहीं पता और भ्रष्टाचार को बलात्कार कह के पुकार रहा था। अभी पता नहीं वो क्या बोल रहा है, अब भी बलात्कार कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कह रहे हैं। पहले आप जाके समझो उसने कहा क्या है। रेलवे स्टेशन सहारनपुर पर आगामी त्योहारों को लेकर चलाया गया जबरदस्त चेकिंग अभियान, ट्रेनों को किया गया चेक।
आपको बता दें, आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। इसी क्रम में BDDS टीम, LIU टीम, GRP पुलिस टीम, थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर रखे पार्सल संदिग्ध वस्तुओं को चेक किया गया तथा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों को भी चेक किया गया। थाना GRP पुलिस ने NDPS एक्ट में दोषी अभियुक्त को 2 माह 15 दिन के कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड से कराया दंडित। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशानुसार न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों की GRP पुलिस द्वारा पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में थाना GRP पुलिस द्वारा NDPS एक्ट में दोषी अभियुक्त को न्यायालय से सजा कराई गई है। अभियुक्त जितेंद्र कुमार पुत्र ओम प्रकाश को विचाराधीन अभियोग में पैरवी कर 2 माह 15 दिन के कारावास व 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कराया गया है। पैरवी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक GRP संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल कृष्णपाल सिंह मौजूद रहे। ब्लू बर्ड स्कूल में उर्दू डे के रूप में मनाया गया शायर-ए-मशरिक अल्लामा इकबाल का जन्मदिन। आपको बता दें, आनंद नगर स्थित ब्लू बर्ड स्कूल में शायर-ए-मशरिक अल्लामा इकबाल का जन्मदिन उर्दू डे के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने स्टेज शो द्वारा अल्लामा इकबाल के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। प्रोग्राम का संचालन प्रधानाचार्य नीलोफर शमसी ने किया। उन्होंने बच्चों को उर्दू सीखने की सलाह दी और बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत मिलीजुली संस्कृति का देश है और यही बात हमारे देश को महान बनाती है। मेरा नाम मोहम्मद जमाल असलम, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लू बर्ड स्कूल। आज 9 नवंबर को हम यहाँ पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का जन्मदिन यौम उर्दू के रूप में मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे शायर पैदा हुए जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, क्योंकि यौम आज़ादी में, जंग आज़ादी में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन पैदा करे उस वक्त। और अल्लामा इकबाल जो एक ऐसे शायर थे, मतलब जब जो मगरिबी तहजीब थी वो बहुत ज़्यादा उससे हिंदुस्तानी मरूब थे, उन्होंने रियलिटी बताई कि हिंदुस्तानी उनसे कितने ऊपर हैं। उन्होंने हिंदुस्तान का वर्चस्व उस वक्त कायम किया जब कि सब लोग अंग्रेज़ों के ही से ही मरूब थे। अंग्रेज़ों की यहाँ पर हुकूमत थी, लेकिन अल्लामा इकबाल आए और उन्होंने हिंदुस्तानियों को फिर से उनका जो वर्चस्व है वो याद दिलाया, उन्हें उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बताई। और इसी को लेकर हम ये आज उनका जन्मदिन यहाँ पर यौम उर्दू के रूप में मना रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड सलोचना राणा ने भाजपा विधानसभा संयोजक सहारनपुर देहात कुलवीर राणा पर आरोप लगाते हुए बताया कि कुलवीर राणा अपने आपराधिक कृत्यों को छिपाने के लिए सपा से भाजपा में आया है। उन्होंने कुलवीर राणा को निष्कासित करने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर यह मांग की गई है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। किस मामले में प्रेस वार्ता? पहले अपना नाम बता दें। सलोचना राणा, पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता? इस संबंध में कुलवीर राणा नाम का जो व्यक्ति है, देहात सहारनपुर विधानसभा, देहात विधानसभा पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उसी विषय पे जो है क्या मामला है? लेन देन का मामला है हमारा। कैसा लेन देन? 15 लाख का लेन देन। कैसे दिए थे आपने, किस बात? जमीन के लिए, जमीन के ठाकुरपुर में उसकी प्रॉपर्टी का काम करता है वो, और 15 लाख रुपए जो है उसी विषय पे दी गई। 5 बीसे जमीन जी प्रॉपर्टी कहाँ है? ठाकुरपुर में बोला उसने उस समय, लेकिन उस जमीन को जो दिखाया ना, वहाँ भी उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। वो बैंड लगी हुई उस जमीन। आपने जब सौदा किया जमीन, हाँ जी, उस समय आपने प्रॉपर्टी देखी थी? प्रॉपर्टी कहाँ है, कहाँ नहीं? हाँ देखी, 2 बार लेके गया वो मुझे बना हुआ प्रॉपर्टी का? जी। बना हुआ नहीं हुआ ना, ये जमीन दिखा दी। और जब उसको जरूरत पड़ती रही, क्योंकि वो बोलता था 5 लाख जो मैं महीने का जो ब्याज देता हूँ, मेरे पास 2 करोड़ रुपए जो मेरे पास कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज में डूबा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी मैं वहां दे दूंगा। कभी 2 लाख लेने उसने, कभी 3 लाख लेने, कभी 5 लाख, ऐसे करते करते उसने 15 लाख रुपए मेरे से ले लिया। 15 लाख रुपए कहाँ लिए उसने? वही देहरादून में। देहरादून कितने में टाइम पहले लिए थे? काफी टाइम हो गया, ही तो कम से कम 17-18 की बात होगी, जब वो ब्लॉक प्रमुख था और मैं कार्यालय प्रभारी थी।
प्रदेश कार्यालय प्रभारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने समय पूर्व बाद प्रदेश कार्यालय प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा। कितने समय बाद आप इस मामले की रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो 2.5-3 साल हो गए। बीच में मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, 2 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। ठीक, उसके बाद में मेरी बेटी एक्सपायर हो गई, मैं अपनी ही दुखों में डूब गई। और इस बंदे ने जो है, जब मैं बोला है ना, उस समय भी मेरी बेटी आईसीयू में, मेरी बेटी वेंटिलेटर में, और ये बंदा जो है मुझे धमकियां दिला रहा गुंडों से। बड़े अधिकारी को सूचना दी? अभी उस समय तो मैंने अपने ही उसमें रही मैं, और जाके जब मैं वही तो मैं इसको पकड़ा, पार्टी के जो कार्यक्रम थे उसमें मैं गई, मैंने इसको बोला, इसने बोला कि नहीं मैं दे दूंगा। पुलिस में कोई रिपोर्ट वगैरह? हाँ, अभी 6 तारीख को की ना, जब इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, इस सीट से ऊपर पानी बह गया जब। अब मैं तो कभी कोर्ट नहीं जाना चाहती थी, थाना ने अपनी इस तरह से सुलझाना चाहती थी। हमने कहा चलो, जब सबने बोला कि ये तो आदमी फ्रॉडी है, ये आदमी इस तरह का है, तो मैंने कहा चलो कैसे भी इससे पैसे निकाला जाए। थाने में एप्लीकेशन दी, क्या आश्वासन मिला? थाने में देखो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 6-8 की बात है ये। क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें अरेस्ट होना चाहिए ना। नहीं, जमीन मामला कहाँ दे दूंगा? हाँ जी, हाँ जी, दे दो का दर्ज आ गया जी। मुकदमा कहाँ दे दिया आपने? मुकदमा यहाँ जनकपुर थाने में, क्योंकि 6 तारीख को जो इसने बदतमीजी करी ना, जो दुष्यंत यादव के ऑफिस में जाके मार पिटाई करी, बहुत बदतमीजी की है, अश्लील हरकतें की है, तो हमने जी अरेस्ट होना चाहिए, दोनों अरेस्ट होने चाहिए। एक महिला के साथ आप इस तरह से कर रहे हो, और दूसरा ये क्या करता है, पहले सपा में था ये, जब सत्ता सपा में थी तो वहाँ सनातन धर्म विद्यालय में दीपावली व बाल दिवस का आयोजन। आपको बता दें, सहारनपुर नया सवेरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने सनातन धर्म सत्संग भवन विद्यालय के बच्चों के साथ दीपावली व बाल दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने बच्चों को मिठाई स्टेशनरी का वितरण किया, जिसे पाकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और सभी ने मन लगाकर पढ़ाई करने का वादा किया। दीपक जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने बताया कि नया सवेरा हमेशा इन सभी बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, जैसे कि शिक्षा संबंधी, भोजन वितरण एवं किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी में भी तत्पर रहेगा।